सबसे पहले तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये है क्रिश्चियन न्यू ईयर। तो क्रिश्चियनिटी का इतना भारी प्रभाव है पूरे विश्व में, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यू ईयर बन गया। ऐसे तो हर देश का नया साल अलग अलग समय पर, मुझे पता है कि रशिया का नया साल शुरू होता है क्रिसमस के साथ, और हिंदुओं का शुरू होता है दिवाली के बाद, और वैष्णव का नया साल शुरू होता है गौर पूर्णिमा के बाद। पर आज हम सब ये क्रिश्चियन न्यू ईयर को इंटरनेशनल न्यू ईयर मानते, और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं नए साल के समय? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, उसका अर्थ क्या है? पूरा साल आप खुशी से मनाओ, है कि नहीं? हिंदी में क्या कहते हैं? तो हालांकि सब कहते हैं कि नया साल तुम खुशी से मनाओ, आप सबका अनुभव क्या है? पिछले साल आप सब ने खुशी से मनाया था? कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हो भगवान के भक्त हो, है कि नहीं? आप सब यहाँ उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आप सब में ये विश्वास है कि अगर हमें सुख भी चाहिए, सफलता भी चाहिए, तो भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। आज कई और भौतिकवादी व्यक्ति इसी उत्सव को मना रहे हैं। कहाँ? होटलों में, बड़े बड़े होटलों में 6 महीने पहले न्यू ईयर ईव का प्रोग्राम बुक हो जाता है। पर आप सब यहाँ उपस्थित हो क्योंकि आपकी भक्ति में रुचि है, और आप ये स्वीकार करते हो कि अगर हमें सुख चाहिए, हमें परम भगवान के शरणगत होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 4 श्रेणी के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा जानते हैं कौन है? 4 प्रकार के व्यक्ति। एक है जैसे धन चाहिए, तो आप लोगों को तो शायद धन नहीं चाहिए, कि चाहिए? चाहिए नहीं चाहते, आप शर्मा रहे हो। अच्छा, एक है जैसे धन चाहिए। दूसरा कौन है? रोगी पीड़ित। तीसरा जिज्ञासु, और चौथे श्रेणी का व्यक्ति है जो ज्ञान पर आधारित ये समझता है कि मुझे भक्ति में जुड़ना चाहिए, जिसने भगवद गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ा है, और शास्त्रों में ये कहा है कि हमें परम भगवान के शरणगत होना चाहिए। सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। तो चौथे श्रेणी का व्यक्ति वो है जो ज्ञान, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसका सौभाग्य था कि बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करते आ रहा है, और उसने ये निर्णय किया है कि जीवन की सफलता केवल जब प्राप्त होगी जब हम परम भगवान के शरणगत होंगे। एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया जानिया शून्य पीछा खाइयो। मनुष्य जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया, पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूं। तो आप सब यहाँ उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। तो चाहे आप किसी भी भावना से आओ, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है वह समय मेरे से ही प्राप्त हो रहा है, मेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है, और इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो। तो आप देख रहे हो कि समय कितनी तेजी के साथ बीतते जा रहा है। 1 साल बीत गया, ऐसे लगता है कि 1 महीना बीता है कि नहीं? आप देख रहे हो कि समय कितनी तेजी के साथ बीतते जा रहा है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। दूसरे शब्दों में हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
छिन्नके पंडित ने इस विषय पर कहा है, आयुष्य कृष्ण एक पीना लभ्य न कोटि भी। अगर आप एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा, अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करो किस लिए? ये समझने के लिए आप कौन हो, कहां से आ रहे हो और किस प्रकार से आप इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। और इन प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? शास्त्र में। तो हमें शास्त्र के आधार पर जीवन को बिताना चाहिए। भगवद गीता भागवतम में भगवान का संदेश है और ये संदेश किसके लिए है? पूरे मानव समाज के लिए है। तो भौतिक वातावरण में हम लोग कई बार नए साल के रेजोल्यूशन बनाते हैं। आपको याद है जब आप स्कूल में थे, छोटे थे, आप लोग ये कह रहे, अच्छा ये साल मैंने अच्छे पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो अच्छे नंबर आए, ये आए, वो आए। तो अब ये नया साल शुरू हो रहा है, हालांकि क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, तो आप सबने स्वीकार किया ये नया साल है। तो हम नया साल की तैयारी कैसे करें? हमें नए साल के लिए कई निर्णय लेने चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। भौतिक स्थिति में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम ज़्यादा कमाएंगे ये साल, हमारी कंपनी ज़्यादा नफा करेगी, हम अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हो उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी तरह काम कार्य करोगे। इस प्रकार का भाव रहता है भौतिक वातावरण में। तो आध्यात्मिक वातावरण में हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमने भगवान के शरणागत और गहराई के साथ होना ये 2013 में, और भक्ति के मार्ग में हमने आगे बढ़ना है। भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? शास्त्रों की शिक्षा के पालन की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे आप जानते हो, बड़ा सरल उपाय दिया है जिसके द्वारा हम जीवन को सफल बना सकते हैं। नरोत्तमदास ठाकुर जी कहते हैं कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, और भगवान प्रकट हुए किस लिए? पतित पावन हित तव अवतारा। आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके आभारी हैं। आप सबके सहयोग से कृष्ण भगवान का प्रचार बढ़ रहा है, और आप सबसे निवेदन है, हरि नाम का जाप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, साधु संघ का लाभ उठाइए, और ये प्रयास कीजिए कि 2013 में हमने और शरण और गहराई से भगवान के शरणागत होना है, भगवान के संदेश को आगे पहुँचाना है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि सारे जीवात्मा जो भौतिक संसार में भटक रहे हैं उनके धाम में लौटे। भगवान ईश्वरदेव जी कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो उसके हाथ को पकड़कर ठीक रास्ते में जोड़ देता है। इस दूसरे शब्द में विचार के माध्यम से हमने सबको जोड़ना है ठीक रास्ते में। तो आप सब कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्ण। Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.